पत्नी ने प्रेमी संग रचाई साजिश, पति को पानी में दिया जहर, समय रहते बचाई गई जान। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से, जहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि फतेहपुर में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की कोशिश की। ये मामला राधानगर थाना क्षेत्र का है, जहां पति ने पत्नी को रंगे हाथों पकड़ने के बाद अपने घर वापस लाया था, लेकिन पत्नी ने अगले ही दिन उसे जहर देकर मारने की कोशिश की। मिली जानकारी के मुताबिक ऋतिक यादव और सुशीला यादव की शादी 2 साल पहले हुई थी। दोनों राधानगर पावर हाउस के पास एक किराए के मकान में रहते थे। ऋतिक कानपुर में लोडर चालक की नौकरी करता है। सुशीला के कहने पर वह उसे अपने साथ कानपुर ले गया था। 16 जुलाई को ऋतिक अचानक बिना सूचना के घर लौट आया। वहां उसने सुशीला को एक अन्य युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। वह बिना कुछ कहे सुशीला को अगले दिन 17 जुलाई को फतेहपुर वापस ले आया। 18 जुलाई को जब ऋतिक ने सुशीला से पानी मांगा तो उसने गुस्से में पानी में जहरीला पदार्थ मिलाकर उसे दे दिया। पानी पीने के कुछ देर बाद ही ऋतिक की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उल्टी, दस्त और बेहोशी की शिकायत होने लगी। आसपास के लोगों ने जब ऋतिक की हालत बिगड़ती देखी तो उन्होंने तुरंत उसकी मां रजनी यादव को इस बात की सूचना दी। रजनी मौके पर पहुंची और अपने बेटे को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। समय रहते इलाज मिलने से ऋतिक की जान बच गई है। इस पूरी घटना के बाद सुशीला फरार है। ऋतिक की मां रजनी यादव ने राधानगर थाने में लिखित शिकायत दी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जब इस मामले पर राधानगर प्रभारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में है और जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पुलिस समय रहते कदम नहीं उठाती तो ये मामला हत्या में तब्दील हो सकता था। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और आरोपी पत्नी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। इसका अवैध कमेंट मंगवाए मोती रहते के साथ साथ नृत्य मंगवाया विराज को, उसने मेरी बात नहीं मानी है। दोनों ने से यही बात ढूंढी है कि मतलब एक दूसरे के ऊपर लेटे से कपड़े उतारने जा रहे थे, लेकिन अंदर बलनंद अवस्था में देखा तो वो हमारी बात को ठुकरा दिया। करिए उसने हमने उनको सीधे समझाया ही ना, हमने उनके हाथ खुलाया ना कुछ बताया उनको। वो तो बोला तुम्हें उसके मेरी वाइफ को अपने यहाँ चलाया फतेहपुर लोरी पावर हाउस के पास था। रात में उसमें उससे काफ़ी मांगी माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने इतनी बात कही कि जो ऐसा करेगा उसको वैसे ही कर वाला दे दंड देगा। मुझसे इसके पे कहीं नंबर नहीं। 2 बगल वाली आंटी में उनकी चाय दिया और खाने के लिए चाय पूरी ली। उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया। खाना खाने के बाद जो का हूँ, लेकिन मुझे नहीं 3 बजे तक नहीं आई है। इसके बाद जो है 4 बजे का तो मुझे नींद आई है। मैं सो गया हूँ। 7:38 के आसपास करीब में उठा हूँ। चौराहे गया हूँ, चौराहे से घूम के 2 केसर लेके आया हूँ। केसर एक खाया हूँ। उसके बाद मैंने इससे पानी लाना पुल्ला करने के लिए उनके पानी को पहले लगा भाई देखी गाँव में वही 3-4 दिन से मैं सोया भी नहीं था, ना ही मैंने सेवा खाना खाया था। इतनी दोनों में 5 किलो रहते बत्ती में साथ में कि उन्होंने मुझे कैबिनेट के आसपास खाना बना के सीधा लाने मैंने गया था। कांत में आता 2:30 बजे 2:30 एक बार बहुत किसी की में रह जाती है। 3-4 दिन से ऐसे भूख आते गाड़ी कर पाती मेरे को और कटा और हुआ कि मेरे को मैंने पानी बोला अजीब है तो कह दी हाँ इसमें जहर मिला, पीना हो पियो नहीं तो मर जाओगा, क्योंकि मैंने भी जिससे हम तेल लिया इस पर कि भाई थोड़ा तंगे दरवा सामने लगा। केसर खा के मैं नीचे गया हूँ, बैठ गया हूँ जाके वहीं बैठक के पास बैठ गया हूँ जाके। बैठक पर बैठा था, 1-2 बार की रोटी पलटी हुई ऊपर आते फिर उनके पास टमाटो टाइम बना वहाँ ले लिया। तो फिर बगल वाली आंटी ने बोला था कि इसने क्या खाया। वो औरत बताती है कि गैस की दवा इन्होंने खाई है। गैस की दवा में उनका आंटी ने ये बात है कि गैस की दवा में कहीं पलटी वल्टी नहीं होती, ना इतना आदमी कड़पता है। जब आंटी ने बात समझाई तो वो मेरी बात नहीं मांगी। दाढ़ी लिपस्टिक कर रहे थे, दाढ़ी लिपस्टिक करने के बाद उसने अपने कपड़े पहने हैं। जब मैं नीचे जाके ऐसे सब कपड़े उतार के चड्डी उतरी पहन के नीचे जब मैं लोटने लगा हूँ, सारी सब आदमी आज सब सियारियों ने देखा है। उन्होंने बताया इसमें उनसे काफ़ी गंध आ रही है, इसमें कुछ खाया, इसको किसी ने कुछ खिलाया या इसमें कुछ खाया हुआ है। तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई, धीरे धीरे रिक्शा सब बुलाने लगे। तो उतने अरुण यादव को पास खान किया तो यादव भैया ने मम्मी को मेरे को बताया मम्मी मेरी आई हैं। तो औरत मेरे उसको छोड़ के अपने कपड़े चेंज करके नई साड़ी वाड़ी पहन के बकाया तनमे से आई है। मेरे को रिक्शा में बैठा के दे गया वहाँ राधानगर तक, तब मंदिर तक, वहाँ तक की बात ध्यान तो उसके आगे मेरे बारी पहन। जब पत्नी ने आपको जहर खिला दी, जहर खिलाया अल्लाह। ये इससे कितने ब्लूस इनका प्रेम पैसा है? इनका पहले प्रश्न मुझे है मालूम थी कि मैं जब अपने आंखों को देखा तभी मैंने जाना है। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी 3 जून 2023 को हुई थी। मतलब को जहर खिलाने पर तुम्हारी पत्नी भाग गई है? भाग गई है। वहाँ हॉस्पिटल सोने के बाद मेरी पत्नी फिर मेरे पास नहीं है। हम इसकी पत्नी देखिए
गुजरा। मतलब पत्नी को कुछ हॉस्पिटल लेके गई थी। पत्नी गई थी राधा नगर तक की, उसके बाद राधा नगर से रिक्शा वाला बता रहा था कि तुम्हारी नाव भी हमको मिल गई थी। उनको किसी ने सूचना वूचना वगैरह दिया होगा कि ये भी हमें मिले जहाँ। तो कैसी हालत है तुम्हारी? अभी हालत सही नहीं है, मेरी सांस फूल रही है, बातें नहीं सी हो रही, लेकिन अंदर के लिए दर्द करते रहे, डॉक्टर ने बोला है। ठीक। मैं अभी मेरा सर एकदम से घूम रहा है, मैं काम नहीं करता। वैसे कौन है ये जो आपका मौसी का बेटा है, इसका नाम क्या है? उसका नाम कर पीछे हो पुलिस को आपने बताया? पुलिस ने हमने बताया कोई के तभी हमारी इस समय हमारी करीब पुलिस से बात भई थी, जितनी हमारी माइंड व्यवस्था सही है, जितना हमारे पास दिमाग काम किया हमने उनको उतना ही देता। हमारे साथ में रहे रहते थे और दौड़ी को दिए पावर हाउस के पास रहते कि हमारा और कचरा पैसे मरा कम और ये है। तो वहाँ के मोहल्ले वालों ने हमारे पास सोच दी तुम्हारा बच्चे तबीयत खराब है, आ जा रही है। वो हम गए हैं राधा नगर में, उनको रिक्शे में लड़का मिला और बेहोशी हालत में था और उसकी मतलब पत्नी लीजिए अस्पताल ले गए, एडमिट किए हैं। एडमिट करके बढ़ते इलाज चलने लगा। हम दिनों देव क्यों को गए लेते थे हम लोग के सब बॉर्डर ने अपना यो भी जो खे रहे पानी वानी डाले चेता आया हम उसके बैठे हैं। ये देखे कोई देर तक बहू वहाँ दिख रही थी, किसके बाद बहू नहीं दिखी है। बहू के पिता भी आए थे, वही बरहे थे, फिर वो लोग पता नहीं कहाँ के लगे। हम अपने देखे के पास से एक के बाद हमें वादे में मतलब 2 दिनों से लेना आपका अस्पताल में भर्ती था, उसके बावजूद आप ये बहू आ नहीं? नहीं बहू नहीं थी। एडमिट करने के बाद थोड़ी देर थी, इसके बाद बहू और बहू के पिता दोनों चले गए। हम लोगों को कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं कहे ना, और चले गए। हमको कुछ बताए नहीं है। नहीं, बेटी ने आपके बताया कि आपकी बहू मुसलमान आपके बहन के बेटे के साथ। हाँ, बेटे ने मुझसे फोन करके बताया, कार सुर में था, तभी जब इसने देखा मुझसे कहा मम्मी ऐसा है तो मैटर हो गया है। तो हमने कहा कि बेटा चलोगे वो उसको लेके यहाँ से ले आओ, भर दे। तो लेके यहाँ चला आया, अंदर भी कुदिया यहीं अपना दोनों से हमारी कोई बात गिर हुई नहीं है। ये तो मैंने उनको तो नेता मिला। आपकी बहू ने ही दे दिया है जहर? हाँ, बहू बेटा जब चेच में आया तो बताया कि मम्मी हम पानी मांगे हैं, तो पता नहीं क्या भूल के दे दिए। मेरी बीपी लो थी, मुझको कुछ समझ में नहीं आया। मैं लेफ्ट कीजिए तो मुझे जब टक्कर अपर आया तो नीचे गए गीतते करते, तो मोहल्लों वालों ने देखा तो हमें पहुँच दिया मैम का। तो आपने राधानगर थाने में शिकायती पत्र दिया, क्या चाह रही है? राधा नगर थाने में हमने एप्लीकेशन लिख के दिए। हम ये चाहते हैं हमको निर्णय मिलना चाहिए, हम छुटकारा चाहते हैं। ऐसी बम को हम नहीं रखना चाहते जो हमारे बेटे की जानलेवा हमला करे, हम उसके कार्रवाई होनी चाहिए। जब से बहू का कोई फोन आया? न बहू का फोन आया, न उसके मायके से कोई फोन आया, उसको कोई पता नहीं। मतलब जहर देकर के भाग गई? जहर दे के भाग गई वो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रजनी यादव। बहू का नाम क्या है? सीता यादव। शादी कब हुई थी माताजी आपकी? शादी हुई थी 2 साल पहले। हम पढ़े नहीं है शायद तो जान नहीं पाते मेरी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।